चलिए शुरू करते हैं। आज है 6 जनवरी। तो आज इस वीडियो में 6 जनवरी से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग कल का रिवीजन करते हैं। सैन्य अंतरिक्ष यान X-37V किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। दुनिया का सबसे बड़ा 8 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया? अमेरिका में। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? देवरीगढ़ वन्य अभयारण्य। भारत सरकार ने संतोष झा को किस देश के लिए राजदूत नियुक्त किया? श्रीलंका। किस देश के माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी। किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? गुजरात। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। महाराष्ट्र की पहली डीजीपी बनी रश्मि शुक्ला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुअर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुअर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सुरक्षा प्लान 2024 को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए। वहीं BYD इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी बन गई। आइए आज के ऐसे ही प्रमुख करंट अफेयर पर नज़र डालते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स की। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी रश्मि शुक्ला। 4 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार ने 1988 बैच की IPS ऑफिसर रश्मि शुक्ला को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को रिटायर्ड हुए IPS रजनीश सेठ की जगह ली है। तो अब इस और भी विस्तार में जानेंगे, वो भी पॉइंट्स के थ्रू। IPS रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली डीजीपी बन गई हैं। IPS रश्मि शुक्ला मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल SSB की DG चुनी गई थीं। इससे पहले वे पुणे पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र में खुफिया विभाग के चीफ रह चुकी हैं। साल 2014 से लेकर 2019 तक रश्मि शुक्ला राज्य की प्रमुख IPS अधिकारी रही थीं। तब राज्य में बीजेपी सरकार थी। IPS शुक्ला को बीजेपी सरकार के करीबी तौर पर देखा जाता है। इसलिए साल 2019 में महाविकास अघाड़ी MVA की सरकार आने के बाद उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन पर आरोप था कि उन्होंने 2015 से 2019 के बीच शिवसेना, NCP और कांग्रेस के नेताओं के फोन टैप कराए। इस मामले में उनके खिलाफ 2021 और 2022 में 2 FIR दर्ज कराई गईं। 8 सितंबर 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों FIR को खारिज कर दिया। उनकी छवि महाराष्ट्र में एक्टिव लेडी ऑफिसर के तौर पर है। अब बात करते हैं नेशनल्स की। केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर सुरक्षा प्लान 2024। 2 जनवरी को नई दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर सुरक्षा मुद्दे को लेकर कई लेवल मीटिंग की। इसमें केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर सुरक्षा प्लान
2024 को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। इसको और गहराई से जानेंगे, वो भी पॉइंट के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख शामिल हुए। इस बैठक में साल 2024 के सुरक्षा प्लान से जुड़े 10 बिंदुओं पर सहमति बनी है। पहले बिंदु है जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिले में सक्रिय 25 से 30 आतंकियों के खात्मे और भारत विरोधी दुष्प्रचार के लिए पाकिस्तान से चलाए जा रहे 9,000 से ज़्यादा सोशल मीडिया हैंडलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। सुरक्षा एजेंसी को इन 2 जिलों में आतंक विरोधी अभियान बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा प्लान में दोनों जिलों में सभी प्राकृतिक गुफाओं और गुप्त ठिकानों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द नष्ट करने का निर्देश दिया गया है। सीमाई क्षेत्रों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ग्रामीण को ट्रेनिंग देगी। गांव सुरक्षा समितियों के लोगों को पुरानी राइफलों की जगह SSR राइफलें दी जाएंगी। साल 2023 में पुंछ और राजौरी जिलों में 25 से ज़्यादा आतंकियों को मारा गया था और 19 जवान शहीद हो गए थे। अब बात करते हैं लॉन्च और इवेंट्स के बारे में। तुअर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया गया है। 4 जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुअर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से किसान खुद अपनी दाल ऑनलाइन बेच सकेंगे और भुगतान सीधे उनके खाते में होगा। तो चलिए इसको भी थोड़ी गहराई से जानेंगे, वो भी पॉइंट्स के थ्रू। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने बताया कि दिसंबर 2027 के पहले दलहन उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर होगा। तुअर दाल खरीद पोर्टल को कई भाषाओं में डिज़ाइन किया गया है। यह पोर्टल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड में तुअर दाल उत्पादकों के लिए पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। इस पोर्टल से किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन, खरीद और पैसे के भुगतान की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों से ही बफर स्टॉक के लिए दालें खरीदी जाएंगी। फिलहाल सरकार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि NFED और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकर्मी संघ NCCF जैसी एजेंसियों ने तुअर दाल समेत सभी दालों की खरीद करती है और इसे बफर स्टॉक करती है। ज़रूरत पड़ने पर सरकार बफर स्टॉक से दाल को बाजार में उतारती है। अब बात करेंगे रैंक एंड रिपोर्ट्स के बारे में। BYD दुनिया में सबसे ज़्यादा EV बेचने वाली कंपनी बनी। 4 जनवरी को ब्लूमबर्ग की साल 2023 की आखिरी तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में चाइनीज़ कंपनी बिल्ड यूज ड्रीम्स इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामलों में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी बनी। अब इसको भी पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। BYD कंपनी ने अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की टेस्ला कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। BYD ने साल 2023 की चौथी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर में ग्लोबल मार्केट में 5,26,409 इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं। BYD का यह बिक्री आंकड़ा टेस्ला से 4,84,507 यूनिट ज़्यादा है। BYD ने Q4 में 4 लाख से ज़्यादा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की यूनिट बेची।
साल 2023 में कंपनी की ईवी बिक्री 73% बढ़कर लगभग 1.6 मिलियन वाहन हो गई है। कंपनी ने पिछले साल 1.4 मिलियन हाइब्रिड कारें सेल की हैं। चीन बेस्ड कंपनी BYD ईवी सेगमेंट में चीन और यूरोप में टेस्ला को कड़ी टक्कर देती है। BYD कंपनी की स्थापना फरवरी 1995 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर चीन के शेंजन में स्थित है। अब बात करते हैं बिजनेस से रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट ने 30 साल बाद कीबोर्ड में बदलाव किया। 4 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 30 साल बाद लैपटॉप और पीसी के कीबोर्ड में बदलाव करते हुए विंडोज बटन को रिप्लेस कर दिया। टेक कंपनी ने अपने AI चैटबॉट कोपायल्ट को सीधे कीबोर्ड बटन से लॉन्च करने के लिए नया बटन कीबोर्ड में जोड़ा है। आपकी स्क्रीन पे ये फ़ोटो डिस्प्ले हो रही है। इस फ़ोटो की मदद से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी की कहाँ पर रिप्लेस हुई है। माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायल्ट की को विंडोज़ की से रिप्लेस कर इंट्रोड्यूस किया है। इसे अधिकांश की कीबोर्ड पर दाहिने और ऑल्ट की के बगल में रखा जाएगा, जिसका प्लेसमेंट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर OEM और दूसरे बाज़ारों में अलग अलग होगा। नए बटन पर कोपायल्ट का लोगो लगा है। फिलहाल यह बदलाव माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले कुछ चुनिंदा पर्सनल कंप्यूटरों में दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने 1994 में विंडोज़ स्टार्ट की को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद यह पहला मौका है जब कंपनी ने कीबोर्ड लेआउट में कोई मॉडिफिकेशन किया है। विंडोज़ 11 के कीबोर्ड में इस नए कोपायल्ट बटन को CES टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के साथ भी काम करेगा। तो इसी के साथ ख़त्म होते हैं हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब बात करेंगे आज के इतिहास की और उसके बाद में हम लोग ऑप्शनल करंट अफेयर्स अटेम्प्ट करेंगे। तो आज का इतिहास है 5 जनवरी का इतिहास। साल 1592 में आज ही के दिन मुग़ल शासक शाहजहां का जन्म लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। वह मुग़ल शासक जहांगीर के बेटे थे। शाहजहां ने भारत में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया, जिनमें ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली का किला, दिल्ली की जामा मस्जिद समेत कई इमारतें शामिल हैं।